हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। निर्दोष जीवन जिए, जैसा कि दानिएल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 22 आयत में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और निर्दोष जीवन जीते हैं, तब जो भी आपको नीचा करना चाहता है वह आपको ऊंचा होते हुए देखता है। बाइबल में दानिएल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 4 आयत में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वो दानिएल पर कोई भी अपराध या दोष न पा सके। दानिएल के साथियों ने जो उससे नफरत करते थे उसको नीचा करने के लिए एक योजना बनाई और राजा से कहा कि राजा 30 दिन तक तेरे राज्य में तुझे छोड़कर अगर कोई किसी और परमेश्वर की उपासना करे तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने भी मुहर लगा दी कि ठीक है। और जब दानिएल रोज की तरह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, तब जिन्होंने राजा को आज्ञा निकालने के लिए कहा था उन्होंने दानिएल को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते देखा और उन्होंने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। और ये सुनकर राजा ने दानिएल को सिंहों की मांद में डाल दिया। मेरे प्रियो, दानिएल को सिंहों ने कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ भी हानि नहीं की। इसका मतलब ये है कि दानिएल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। और जिन्होंने दानिएल की चुगली की थी, राजा ने उनके घराने समेत उन्हें उसी शेर की मांद में डाल दिया और सिंहों ने उन्हें फाड़ खाया। उन्होंने दानिएल को खत्म करने की योजना बनाई थी, पर वे दानिएल की कुछ भी हानि न कर पाए, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने निर्दोष था और उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया था। मेरे प्रियो, जब आप अपने कामों को अच्छी रीति से नहीं करते, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, वे विचार करते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं रहते। और फिर जब आपके जीवन में कोई भी दुख या बीमारी आती है और आप निर्दोष नहीं पाए जाते, तब परमेश्वर आपको बचा नहीं पाता, क्योंकि शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं और आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, तब कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाता और जो आपको गिराना चाहता है वह आपको और ऊंचा होते हुए देखता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई वाला जीवन जीऊंगा और हर एक काम के प्रति वफादार रहूंगा, ताकि मैं आपके कामों को अच्छी रीति के साथ कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।